रिपोर्टर लाइव में आगे बढ़ते हुए मुंगेली जिले की तरफ रुख करते हैं, जहां पर राकेश मिश्रा हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। राकेश, बताएंगे कि मुंगेली जिले में क्या कुछ है जो आज दिन भर सुर्खियों पर बने रहने वाला है। राकेश जी, बताना चाहूंगा कि मुंगेली जिले कल के बहुत राजनीतिक महत्वपूर्ण रहा। भाजपा के जो खासकर भाजपा डिफेंसिव मोड में रही, उनके जो नेता हैं उनके ऊपर आपराधिक प्रकरण दर्ज होते रहे। प्रकरण को लेकर के कांग्रेस पूरी तरह उन पर हमलावर रही और दो प्रकरण ऐसे आए जो भाजपा को बैक फुट पे रखी हुई थी। पहला प्रकरण नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बेटे का है, जिसमें एक आदिवासी युवती ने उनके ऊपर दैहिक शोषण का आरोप लगाकर रायपुर थाने में अपराध दर्ज कराया था। तो उसको लेकर के कांग्रेस ने कल पड़ाव चौक पर मुंगेली में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल का पुतला दहन किया और नारे लगाए, इस्तीफे की मांग की। पड़ाव चौक पर कांग्रेस नेता राकेश पात्रे और जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सागर सिंह बैस के नेतृत्व में कांग्रेस नेता बड़ी संख्या में जुटे हुए थे और साथ ही और भी मंडल अध्यक्ष, वो भी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे जो वहां पर एकत्रित हुए थे। नारायण चंदेल का पुतला जलाया गया और ये बात बोली गई कि भाजपा का साथ हमेशा बलात्कारियों के साथ ही रहता है, चाहे भानु प्रतापपुर की बात हो चाहे और कहीं की बात हो। इसी तरह से एक और मामला था जिस पर भाजपा जो है वो घेरती नजर आई, जिसमें लोरमी थाने में भाजपा के जनता युवा मोर्चा मंडल के अध्यक्ष राजू साहू के ऊपर एक युवती ने अपराध दर्ज कराया है, जिसमें उसने उसके साथ छेड़खानी का आरोप लगाया है। इस मामले में अभी राजू साहू की गिरफ्तारी तो नहीं हुई है, लेकिन उनके ऊपर भी एक आरोप लगने की वजह से जो भाजपा है वो बैक फुट पर रही। तो इस तरह से राजनीतिक गलियारों में देखें तो राजनीतिक दृष्टिकोण से और आपराधिक दृष्टिकोण से दोनों में भाजपा कल बैक फुट पर रही और उनके ऊपर कांग्रेस हमलावर होती रही। एक दूसरी खबर जो राजनीतिक गलियारों पर कल सुर्खियों में रही वो थी लोरमी विधायक धर्मजीत के भाजपा प्रवेश को लेकर के। लेकिन विभिन्न पोर्टलों और अलग अलग समाचार एजेंसियों में लोरमी के विधायक धर्मजीत सिंह का भाजपा में प्रवेश का खबर चलाई गई, जिसमें बताया गया कि वे अंबिकापुर में चल रहे भाजपा के जनजाति अधिकार रैली में लोरमी विधायक धर्मजीत सिंह ने भाजपा प्रवेश किया है और बड़ी संख्या में उनके साथ आदिवासी नेता भी और आदिवासी लोग भी भाजपा प्रवेश किए हैं। किंतु यह बात बाद में जब लोरमी विधायक धर्मजीत से संपर्क किया गया तो बात झूठी निकली, अफवाह ही मात्र निकली। जिस समय की बात बताई गई उस समय वो अपने बिलासपुर जी राकेश, जिस तरह से हमको इनपुट मिला था उसके हिसाब से तो आप कह रहे हैं कि विधायक ने राजनीति में प्रवेश किया है, भाजपा में प्रवेश किया है, लेकिन जानकारी के मुताबिक यहाँ पे जानकारी मिल रही है कि सरपंच का नाम सामने आया था। हाँ जी बिल्कुल। इस तरह जब विधायक से संपर्क किया गया तो उन्होंने बताया कि वो अपने घर में निजी निवास में बैठे हुए रायपुर में चल रहे न्यूजीलैंड और भारत के बीच के जो मैच है उसका टीवी पर आनंद लेते हैं और ये सारी बातें अफवाह है कि उनका भाजपा में प्रवेश हो गया है। जी, जुड़ने के लिए शुक्रिया राकेश जी। तो ये तो हो गई मुंगेली जिले की तमाम बातें। राजनीतिक गलियारे जो है अभी दिन भर सुर्खियों पर बने रहने वाले हैं। बात करें भाजपा प्रवेश की तो सरपंच ने बीजेपी में प्रवेश कर लिया है मुंगेली जिले से।